Hello bachcho, let's see the question. Given below are two statements. Statement first, the release of sperms into the seminiferous tubules is called spermiation. Statement second, spermiogenesis is the process of formation of sperms from spermatogonia. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. Option A, statement first is incorrect, but statement second is correct. Option B, both statement first and statement second are correct. Option C, both statement first and statement second are incorrect. And option D, statement first is correct, but statement second is incorrect. So firstly, see about the key concept for this question. And here we are going to discuss about the spermatogenesis, spermiation and spermiogenesis. तो हम यहाँ पे तीन टर्म्स को समझते हैं. तो देखिए, अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, टेस्टिस की स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है, जर्म सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से जो कि डिप्लॉइड है, उससे स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मेटोजोआ जिसको स्पर्म भी कहते हैं, हैप्लोइड स्पर्म का बनना, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस. राइट. अनदर वर्ड अगर हम देखें स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, तो स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड जो कि हैप्लोइड है, जब ये स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ये स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल होते हैं और ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ में. ये भी हैप्लोइड है और ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं. दीज आर द मोटाइल. ये मोटाइल है. तो ट्रांसफॉर्म होना स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस. और अगर हम बात करें स्पर्मिएशन की, स्पर्मिएशन, तो हम देखते हैं स्पर्मिएशन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो सर्टोली सेल्स होती हैं, ये डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है. ये सर्टोली सेल्स हैं और ये डेवलपिंग स्पर्म को क्या प्रोवाइड करा रही है, न्यूट्रिशन. ठीक है. और ये कहाँ होती है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में. जब सेमिनिफेरस ट्यूबल से स्पर्म रिलीज होते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन. नाउ सी, क्वेश्चन में बोला है कि रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूबल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. बिल्कुल सही बात है. जब सेमिनिफेरस ट्यूबल से स्पर्म रिलीज होते हैं तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं. देन बोला है कि स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है विच फॉर्म स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया. नहीं, अभी हमने देखा स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं. तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इनकरेक्ट, बट फर्स्ट क्या है, करेक्ट, विच इज गिवन इन ऑप्शन ए. स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा. सेकंड यहाँ पे क्या दिया है, इनकरेक्ट. तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट is correct but second is incorrect here. So here the finally correct answer is only option D. Hope you understood it well. Best of luck.